दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 2024 में यानी 8 मार्च को प्रात कब रखना है और पारण का समय क्या है तथा कौन सी राशियां महाशिवरात्रि पर महाधमनी करोड़पति होने वाली है, किस राशि का भाग्य 7वें आसमान पर अब जाने वाला है, राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय करने से क्या फल मिलता है। इन 5 राशियों के भाग्य में भगवान शंकर देवों के देव महादेव महाकाल आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। तरक्की के सारे मार्ग आपकी खुलने वाले हैं। राशियां जल्द करोड़पति होने वाली हैं। अब मिठाइयां बांटने के लिए हो जाए, क्योंकि साक्षात भगवान शिव आपकी झोली अमृत से भरने वाले हो। लेकिन यह भी याद रखना, महाशिवरात्रि पर यह महापाप 10 गन्ने का रस, गलतियां 10 खिलौने और यह 10 विचित्र काम मेले काम कभी मत करना, नहीं तो उल्टा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो अच्छा फल मिलेगा। शिव का आशीर्वाद मिलेगा, देवों का आशीर्वाद मिलेगा, श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा भी प्राप्त होगी। आपकी तरक्की के सभी मार्ग आचार्य चरक रूप से खुल जाएंगे। दोस्तों, साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि। आज सच्चे दिल से जो भी भगवान शिव को लायक करेगा, भगवान शिव उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देंगे, उनके घर पर स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना लेंगे। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए चलिए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों की आज हम बात करेंगे, तैयारियां करेंगे, ताकि आने वाले इस संधि काल में शिव को बनाने में हमसे कोई चूक ना हो जाए। चतुर्दशी की रात्रि है और महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। घर घर रात्रि भर निशीत काल 8 प्रहर भोलेनाथ का अभिषेक होगा, पूजा होगी, भोलेनाथ के लिंग का अभिषेक किया जाएगा। कहीं माध्यम, कहीं भारत, तो कहीं स्वयंभू, कहीं नर्मदेश्वर। कहते हैं कि किसी तिथि को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और शिव जी ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज कुछ करें न करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। इस दिन जरा सा भी चूकना बच्चा। आप अंधे, लंगड़े, लूले हो, चलने फिरने में असमर्थ है, बीमार व्यक्ति भी इस दिन शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित कर देना। फिर आप देखना आपका भाग्य और आपके शरीर में कितने बदलाव होते हैं, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, एहसास भी नहीं कर सकते। आप आचार्य चकित रह जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे बदल रहा है। आपको जो आप सपनों में सोचते हैं, हकीकत में आपको थी सारा शुभ परिणाम। महादेव का विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ शिवलिंग नहीं है, हमारे ब्रह्मांड का ब्लैकमेलिंग है, तो आप भी अभिषेक अवश्य करें। किसी भाव से करें कि ब्लैकमेलिंग का ब्रह्मांड का अभिषेक कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार किसी शुभ तिथि में माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, जिसके बाद शिवजी ने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। तो शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार है, प्यार का प्रतीक है, जन्मों का प्यार है, समर्पित हेतु आवश्यक में समाहित होने का विशेष पर्व है, शिव से जोड़ने का सर्वोपर है। महाशिवरात्रि बहुत खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बाद उनकी अपनी भगवान के साथ का त्योहार है और यह खास रात्रि आ रही है 8 मार्च शुक्रवार के दिन 2024 में, और इस साल पूरे 300 सालों के बाद अधिक अद्भुत और दुर्लभ योग का निर्माण भी हो रहा है। मार्च का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि एक तो इस माह में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं और साथ ही साथ ग्रहों की युति भी हो रही है, जिसके कारण कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध सबसे पहले गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद है, और इस तरह से बुध और राहु ग्रह की मीन राशि में बन रही है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग में महाशिवरात्रि आना अपने आप में चमत्कारी माना जाता है और सिद्धि योग है। श्रवण नक्षत्र और श्रवण क्षेत्र के बाद में धंधा ही धनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति होने वाली है। इस प्रकार का महासंयोग 300 साल के बाद फिर एक बार हो रहा है। शुभ योगों में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, कोई भी नई शुरुआत हो, आपके जीवन की ये सभी अच्छा परिणाम आपको देंगे। दोस्तों, ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। बहुत सालों से तड़प रही राशियों, इनके जीवन में बदलाव आने वाला है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि। बहुत सारी राशियों के जीवन में राव आएंगे और जिनकी नहीं भी आएंगे उनके लिए हम उपाय बताएंगे, जिनको करके आप अपने जीवन को अनुकूल कर सकते हैं। तो मुहूर्त के अनुसार विशेष रूप से निश्चित काल में आपको अभिषेक तो अवश्य करना चाहिए और शिवलिंग पर अभिषेक करने का विधान आता है। इससे समस्त कष्ट दूर होते हैं
और अगर आप अपनी राशि के अनुज महाशिवरात्रि पर अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ की जबरदस्त कृपा बरसेगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए? जो लोग भी व्रत कर रहे हैं, अगर नहीं बोल सकते, सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करें। मैं संकल्प करता हूं कि महाशिवरात्रि का व्रत में अपने सुख समृद्धि, अपनी संतान की खुशहाली, परिवार की खुशहाली था ध्यान को अर्पित करने के लिए जो भी आपकी मनोकामना उसको भूलकर कि आप हाथ जोड़कर संकल्प करें दोस्तों। और इसके बाद एक लोटा जल लेकर के आपके घर में भी अभिमंत्रित शिवलिंग हो, चाहे भारत हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे नर्मदेश्वर हो या कोई तस्वीर, उस प्रभु की आप पूजा करें। चाहे तो किसी मंदिर में जाकर के आप जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रभु को इस दिन गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। अमृत से अभिषेक भोले बाबा का किया जाता है। अमृत में दूध, दही, घी, चीनी और का रस का अभिषेक किया जाता है। हमले आखिरी चंदन हो या सफेद चंदन और केसर घिसकर के साथ में बाबा को चंदन अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें, अक्षत चढ़ाएं। बिना टूटे हुए चावलों से उनका श्रृंगार किया जाता है, अर्पित करें। थोड़े से इत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से लोग पूछते कौन सा इत्र चढ़ाएं, तो चंदन का इत्र श्रेष्ठ होता है। साथ ही साथ नहीं भूलूंगा, मोगरा हुआ, चमेली हुआ चढ़ाई भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। आंकड़े के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। कनेर के पीले पुष्प होते हैं, उससे श्रृंगार कर सकते हैं। गुलाब चढ़ाई, कमल का पुष्प चढ़ाएं और वस्त्र का भाव करके या तो वस्त्र अर्पित कीजिए, धोती गमछा, या फिर कलावा से ही वस्त्र का भाव करके उनको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। कुछ जगहों पर बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो विशेष रूप से चांदी के अभिमंत्रित बेलपत्र अर्पित करें। धतूरा, भांग आदि अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, कपूर की आरती करें। कपूर गौरव करुणा बता रहा हूं, संसार असार मोमोज गेंद रहा, रहो सदा बसंत दम जाएगा, भिंड दुर्गा भवानी सहित। आम दोस्तों, इस प्रकार से बोलते हुए उनकी आरती करें। और शीर्ष दंगल दंगा, पार्वती सदा विराजित कैलाश, किस प्रकार से उनकी आरती आदि करें, स्तुति करें, भजन करें, गीत गाएं, रुद्री का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग अस्तित्व का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से कुछ न कर सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दीप जलाकर किसी भी शिवलिंग के सामने, चाहे घर में किसी मंदिर में बैठ जाइए और रात्रि में ध्यान अवस्था में इस शुभ योग में चले जाइए दोस्तों। देखिए, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। स्वयं से आप बहुत प्रेम करने लगेंगे, अपने आप को प्रभु समान समझने लगेंगे। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो किसी मंदिर में संकल्प देकर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, घर पर करवा सकते हैं। ये सभी अति उत्तम होते हैं। 8 प्रहर हो, 4 प्रहर हो, सिर्फ 1 प्रहर ही अपनी ध्यान अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आपको जागरण करना चाहिए। और दूसरे दिन शिव पूजन के पश्चात जो को खीर होगा, इससे आप चाहें तो 108 आहुतियां देकर हवन भी कर सकते हैं। प्रेम कम यजामहे सुगंधि पुष्टि बदनाम, गुरुवार को मेम बंद नाम रिक्त और पक्षीय मां अमृता। दोस्तों, इस मंत्र से कीजिए, फिर ओम नमः शिवाय या फिर सिर्फ ओम नमो भगवते मुद्राएं किसको बोल करके हवन कर लीजिए। और फिर ब्राह्मणों को या शिव को आपको भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से पालन करके व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, अलग अलग राशियों को अलग अलग उपाय करना चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रही है, कि महाशिवरात्रि आपके लिए अपने स्टोर में क्या लेकर के आई है। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आपके ऊपर तो भोले बाबा की असीम कृपा बरसने वाली है। बहुत सारा वित्तीय लाभ होगा। इतने दिनों से जो फाइनेंस की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने के योग दिख रहे हैं। करियर में उन्नति हो, सभी के प्रबल योग बन रहे हैं। आय में बढ़ोतरी होगी। कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी भी भरने वाली है। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थीं, वह समाप्त होंगी। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और कई सुनहरे अवसर आपके जीवन में आते दिख रहे हैं, जिससे आप खूब लाभ कमाएंगे हो। और पूर्व में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इसलिए अब लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। और आपको क्या करना है, गंगा जल में शक्कर मिला लीजिए। जब गुड़ मिलानी चाहिए, गन्ने का रस लेनी चाहिए, उससे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा इस दिन कुछ करें न करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 108 बार तो इस दिन करना ही है। आपको लाल कनेर के फूल, पीले लाल कनेर के फूल, रक्त चंदन, इससे त्रिपुंड चढ़ाई और श्रीवास्तव का पाठ करेंगे। दोस्तों, बात करते हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आपको बता दूं, एक साथ कई सारी शुभ सूचनाएं आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती हैं। और
नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के योग्य बन रहे हैं। जो लोग ने भी व्यापार में कई दिनों से मेहनत करके बैठ रखे थे, उन सभी को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत आपने किया होगा, आपके कार्य किए होंगे, उसकी सराहना आपको हर तरफ से प्राप्त होगी। लंबे समय तक जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, बंधे हुए थे, वो सभी पूर्ण होंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर योग बने तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? शिवलिंग पर दूध और दही से आपको अभिषेक करना है। शिव चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ कीजिए। थोड़ा सा चंदन चढ़ाई, बेलपत्र अर्पित करें और ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे, सुगंध कुष्ठी बढ़ना को कमी वंदना मृत्यु और मोक्ष, यह मामला था, इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, बात कर लेते हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले शिव जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। पेशेवर जीवन की बात करें तो उन्नत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नई दुकान आप ले सकते हैं, कोई नया जमीन जायदाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में भी काफी लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते भी समझने वाले, पहले से जो रिश्तों में खटपट चल रही थी, वो ठीक हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके हुए काम एक बार भी शुरू हो जाएंगे। फलता आपको हासिल होगी। आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड बनाई है। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद आंकड़े के साथ घोष हो सके तो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी साथ ले लीजिए। शमी के पत्ते साथ ले सकते हैं, अर्पित कीजिए और शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके जीवन में महाशिवरात्रि पूरा टर्निंग पॉइंट बंद करके आ सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों का भाग्य का साथ भोलेनाथ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कोई बड़ा पुरस्कार आपके खाते में दे सकते हैं भोलेनाथ, और आपके लाभ के अवसरों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो कारोबारी है उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आय के नए स्रोतों में इजाफा करने आया है। महाशिवरात्रि और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी करेगा। तो करना क्या है? अनुकूल फल प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में मिश्री या शक्कर मिलाकर के आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है और शिव सहस्त्र नाम वाली, जिन लोगों ने शिव सहस्त्र नाम वाली यानी शिव जी के 1000 नाम भी लीजिए हो या फिर आपको सुनकर कम से कम उस दिन जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष लाभ लेकर आई है। शिवरात्रि धन कमाने के नए अवसर लेकर आई है। विशेष रूप से आपकी पार्टनरशिप के जीवन में बहुत सारा लाभ मिलना है। चाहे पत्नी के साथ कोई रिलेशन में आपके पार्टनर हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनर, सभी में आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति अगर दामन चल रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, तो ये वह समय है। चाहे तो अपने घर में शिव जी का कोई विशेष, जिन्हें एक छोटा सा चांदी का अभिमंत्रित त्रिशूल आप अपने घर में रखें, उसकी पूजा करें। इससे आपको बड़े से बड़े गर्व से छुटकारा मिल सकता है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है। नया वाहन हो, घर हो, नई संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है और आपका सपना पूरा होगा। इसके साथ ही रिश्तों की बात करें तो आपके पक्ष में रहने वाले हैं। मन को शांत रखें, मन में संतोष रखें और शिव जी और पार्वती माता की कृपा से अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। बाकी अगर आपकी लव लाइफ है अच्छी रहने वाली, आपके लिए बेस्ट है। शुद्ध जल में लाल चंदन पाउडर मिला लीजिए थोड़ा सा और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे आप अभिषेक करें। आप सभी के लिए पीले चंदन का त्रिपुंड आपको लगाना चाहिए। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कीजिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए कि सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि महाशिवरात्रि आपके लिए भाग्य सौभाग्य लेकर के आया है। आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलने से हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। वाद विवाद हो, कहीं भी जमीन जायदाद का अगर झमेला चल रहा हो, उसमें निपटारा होगा। आपको काफी समय से जो बेचैनी थी उसे राहत मिलने वाली है। आपकी लंबी समय से चलने वाली परेशानियां खत्म होगी। समाज में चारों तरफ मान सम्मान, आपकी कीर्ति बढ़े। बस कार्य वैसे कीजिए, ऐसा नहीं कि गलत कार्य करें और बोले मान सम्मान बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं करना। अच्छे कार्य कीजिए, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतेगा। अगर आप पार्टनरशिप में है, लव लाइफ में है, अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। दोस्तों, और आपको क्या करना है, शुद्ध जल में डुबा और भांग मिलाकर के थोड़ी सी भांग की पत्तियां अगर मिले तो उसको मसल लीजिए।
भांग मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, लालचंद का त्रिपुंड लगाई, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ शिव कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे। बात कर लेते हम तुला राशि वालों की। दो विशेष रूप से तुला राशि वाले महाशिवरात्रि जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है, उनके लिए खुशियां लेकर के आया है। चाहे छोटे से छोटे बिजनेस वाले हो, चाहे छोटी सी शॉप रोड भी लगाते हो, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाते, सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने कार्यों में, अपने प्रयास में सफलता मिलेगी और एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेंगे। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके कामों के प्रयास में रखनी होगी। आपको जमकर मेहनत करना होगा और विभिन्न योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। एडिशन का भाव आपके मन में बसा हुआ है। आप अपनी कॉम्पिटिटिव को मात देने में लगे हुए हैं। इससे आपकी लीडरशिप क्षमता भी बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे। सावधान रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें, नहीं बिना बात और किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। स्वयं को ऊपर उठाने में बिलीव रखें। जो लोग भी संतान चाहते हैं, मैरिड लोग हैं, अब तो उनकी संतान के योग बन रहे हैं। और जो लोग संतान की तरफ से चिंतित हैं, जो मैरिड कपल, उनके संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलने को मिल सकते हैं। राशि वाले ही और गुलाब, महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना है कि मिला लीजिए, ही ले लीजिए 2 बूंद और गुलाब का इत्र मिला लीजिए और उसको जल में मिलाकर कि महाशिवरात्रि की रात आप शिवलिंग का अभिषेक करनी होगी। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपको 7 सुगंधित फूल अपनी इच्छा अनुसार अर्पित करना है। भोले बाबा को बस केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें और शिव चालीसा का पाठ करें। वहीं बैठकर शिवलिंग के सामने आपके घर में विशेष रूप से अगर भारत का शिवलिंग आपके पास हो तो उसका अभिषेक करें आप इस गुलाब जल और घी से। और उसके बाद वहीं बैठकर के सिर्फ की शिव चालीसा दीप जलाकर देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। अब बताते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले ये महाशिवरात्रि आपके लिए शासन और प्रशासन के मामलों से जुड़े कार्यों में सक्सेस लेकर के आ रहा है। सभी का सहयोग बना रहेगा। आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और इससे आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। आपको बस अपनी योजनाओं पर पूरा फोकस करना होगा, तभी आप कहीं भी अच्छा लाभ कमा पाएंगे। दोस्तों, किसी खास बसंत की सेहत, हेल्थ की चिंता गोर खा सकती है। अगर आप मैरिड है और संतान है तो संतान की तरफ से आपको बहुत सारी डिमांड मिल सकती है, जिनको आप पूरा नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि वालों को यह समय का बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। समय का अनुकूल बनाने के लिए आपको शुद्ध जल में शंकर और शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन का रिमांड लगाइए। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वर आय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जब करके लाल कनेर के पुष्प हो सके तो भोले बाबा को या गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हम धनु राशि वालों की राशि है और नाम कमाने के लिए आपको धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर रखना चाहिए। शिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भोले बाबा का ध्यान करें। आप हो सकता है इस समय कोई मनोरंजन वाली यात्रा पर भी जा सकते हैं और अच्छी सोच रखें और यही अच्छी सोच आपको कार्य क्षेत्र में आगे लेकर की जाएगी और आध्यात्मिक कार्य के प्रति आपके अंदर रुचि पैदा होगी। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके हर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। का ध्यान रखना है इस दौरान भी महाशिवरात्रि के आसपास आपको कोई भी रचना भी को अपनी पर्सनल बातें बताने से बचना होगा। लेन देन के मामले अगर कर रहे हैं तो स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आप पर झूठा आरोप लग सकता है। धनु राशि वाले, आपको महाशिवरात्रि पर दूध में शक्कर मिलाकर, मधु मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के पुष्पों से बाबा का श्रृंगार की महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ खींच, इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मेरी राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वाले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य में चल रही है। हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना रोग इस दौरान, इस महाशिवरात्रि के बाद हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, भोले बाबा का ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। त्रयंबक यजामहे सुगंधि कुष्ठी वर्धन ने गुरुवार को मेन व वंदना और मोक्ष यह मामला था। दोस्तों, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपकी जीत नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। नए प्रयास जो भी आप करेंगे आप आगे आएंगे। जरूरी काम है उनको पहले करें,
तभी वो पूरे होंगे। इस बात का ध्यान रखें। बड़ों, जब बात कर रहे हैं तो किसी बात को लेकर बहस न करें, जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो किसी को आपकी बात खटक सकती है। अपने खान पान में सात्विक भोजन आपको करना है। दिनचर्या में आपको योग व्यायाम को शामिल करना है दोस्तों। और आप अपने परिजनों की सलाह से आगे बढ़े, आपके लिए अच्छे रहने वाली है। आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ में चल रही समस्याओं को लेकर आप थोड़ी सी ज्यादा परेशान रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर्व मकर राशि वाले को शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए, के लिए जबरदस्त चमत्कारी होगा। और दोनों हाथों में शिवलिंग को लेकर के कहिए ओम नम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ते हुए शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अर्धनारीश्वर आय नमन, क्या बोलेंगे, अर्धधनारीश्वर आय नमः, इस मंत्र का यथासंभव इंतजाम करना चाहिए। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कीजिए, इस समय अनुकूल होगा। दोस्तों, बात कर रहा था कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले, उत्तम फलदायक समय आपके लिए। जगह जगह आप जहां हाथ डालेंगे वही आपको सफलता लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए यह महाशिवरात्रि, अगर पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे थे तो सावधानी पूर्वक करें, आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अंदर जो एक सब चीज बिखर सा गया था, लग रहा था चारों तरफ लिए इधर फैला, ये इधर फैला है, तो सभी को समेटने की कोशिश करें और बहुत जल्द ही आपके अंदर स्थायित्व की भावना आएगी। इस क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहने वाला है और आपको सभी लोगों का साथ मिलने से आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई नई संपत्ति की खरीद नहीं की, अगर आप योजना बना रहे थे तो वो भी पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पूजा में शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड लगाइए। अपराजिता के नीले पुष्प बहुत ही खूबसूरत पर मनोकामना पूर्ण करने वाले बुश, इनसे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय कवच का पाठ कीजिए। समय आपके अनुकूल बनाएगा। तो बात कर लेते हैं हम अष्ट राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मेहनत और लगन से काम करने का समय है। देने से बचें, किसी की कही सुनी बातों में ना आए। अपनी आंखों पर, अपने साथ हो रहे व्यवहार पर आपको विश्वास करना है। राजनीति में जो लोग भी हैं उनको मेहनत से अच्छा मौका मिलेगा। आपके सभी कार्य, आपका बहुत नाम, यश, मान सम्मान फैलेगा। जन समर्थन में इजाफा होगा। और कोई भी कार्य बस एक चीज ध्यान रखना है, बिना लिखा कि नहीं करना है, नहीं तो आप समस्या में भर सकते हैं। धैर्य बनाकर चलें और परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो मीन राशि वाले समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको जल में केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। कम से कम 8 लोटा जल से अभिषेक कीजिए और यह बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ का ध्यान करें और मोम अनंत थमाएं। नमः क्या बोलेंगे, ओम अनंत धर्मा नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। दोस्तों, सभी राशि वाले जातक कुछ करें न करें, महाशिवरात्रि की रात है, अपने घर के मंदिर में 11 दीपक जलाकर ईशान कोण की ओर मुख करके मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आपकी नौकरी, व्यवसाय हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, सभी में आ रही समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो महाशिवरात्रि की शाम में भगवान शिव को शमी के पत्ते, रुद्राक्ष अर्पित करें, दीपक जलाएं और हुई आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। आपको अवश्य आपकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात भर रात्रि जागरण करना है, उसे भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होते हैं। और रात्रि जागरण में शिव सहस्त्र नाम, शिव विवाह की कथा सुनता पड़ता है। शिव सहस्त्र नाम का, शिव जी के 1000 नामों का पाठ करना है, उसे भोलेनाथ संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में खुशियां आए और यह महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आ रही है, जो पूर्ण बदलाव लेकर के आ रही है सभी 12 राशियों के लिए। और राशि के अनुसार ये बताए गए उपायों को अवश्य कीजिए, ताकि जो 300 सालों के बाद इतने खूबसूरत योग बने हैं, ऐसे चमत्कारी शुभ संयोग, दुर्लभ महासंयोग बने हैं, इस मौके का फायदा उठा करके महाकाल की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी।